ओम शांति। आज हम बाबा की एक अव्यक्त मुरली से कुछ लाइनें देखेंगे। बाबा ने इन लाइनों में जो मुख्य बातें बताई हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। बाबा ने कहा है कि जब तुम सेवा करते हो या कर्म करते हो तो हमेशा ये स्मृति में लाना है कि मैं आत्मा नहीं कर रही हूँ, कराने वाला बाबा है, करावनहार बाबा है। बाबा ने कहा कि तुम्हें कर्म करते हुए या सेवा करते हुए बीच बीच में विदेही बनने का अभ्यास करना है। कर्म में आना है, फिर कर्म से अलग होने का अभ्यास बाबा ने कहा तुम्हें करना है, और वही अभ्यास तुम्हें कर्मातीत बनाने में मदद करेगा। और बाबा ने बताया कि सेवा भले कितनी ही करो, लेकिन सेवा के साथ साथ स्वयं के पुरुषार्थ पर भी अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली से लाइनें। बाबा कहते, आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा अपने कल्याणकारी जो साथी बच्चे हैं उनको देख रहे हैं। सारे बच्चे जो है विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह यह गीत गाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप भी गीत गाते हैं बच्चों को देखकर कि वाह साथी बच्चे वाह। बाबा कहते हैं कि ये जो यज्ञ बाबा ने रचा है उसमें जो बच्चे हैं वो बाबा के मददगार हैं, इसीलिए बाबा बच्चों की भी महिमा में गीत गाते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि आप भी गीत गाते हो वाह वाह के। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा आप जानते हो। अब बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने तुम जो पुरुषार्थ करते हो, स्व पुरुषार्थ करते हो, और जो तुम सेवा कर रहे हो, दोनों की गति बाबा कहते बाबा ने देखी। सेवा की गति तीव्र है, वह स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। अब बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ, जो तुम सेवा कर रहे हो उसकी स्पीड तेज है, या जो तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, स्व पुरुषार्थ चल रहा है, उसकी स्पीड, उसकी गति तेज है। क्या है दोनों का बैलेंस है? नहीं है। बाबा कहते बताओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस है या नहीं है? तो बाबा कहते वास्तव में नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेगी। अब बाबा हमेशा बताते हैं कि जब सेवा और स्व के पुरुषार्थ में बैलेंस होता है और जब भी बैलेंस होता है तो उससे ब्लेसिंग मिलती है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा इन दोनों चीज़ों में बैलेंस होगा तो प्रकृति को भी ब्लेसिंग मिलेगी तुम्हारे द्वारा, और जो आत्माएं हैं उनको भी ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन अगर बैलेंस नहीं होगा तब तो नहीं मिलेंगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्म योगी व सिर्फ योगी। कर्म योगी हो ना, पक्का है ना, तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। अब बाबा बता रहे हैं कि भले कोई कर्म करते हो
या सेवा करते हो, किसी को ज्ञान पे समझाते हो, म्यूजियम में सेवा करते हो, ये सारे श्रेष्ठ कर्म हैं। तो बाबा कहते हैं कर्म करते हुए कर्म योगी की अवस्था तुम्हारी होनी चाहिए, कर्म और योग का बैलेंस होना चाहिए। माना कर्म के साथ हमारा योग भी होना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। बाबा कहते हैं अब तुम खुद ही कह रहे हो कि सेवा और स्व के पुरुषार्थ में बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वह कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं, आत्मा करनहार हूँ। अब बाबा कहते कि चाहे तुम कोई सेवा करो और चाहे कोई कर्म करो, तो कर्म और योग, सेवा और स्व पुरुषार्थ, दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, उसके लिए बाबा कहते हैं एक ही शब्द याद रखना है कि करावनहार बाबा है और मैं करनहार हूँ। तो करण करावनहार, यह शब्द आपको बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर आपका बैलेंस बिल्कुल आसानी से बन जाएगा अगर तुमको एक बात याद रहेगी कि कराने वाला बाबा है, करावनहार बाबा है। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। उसका कारण क्या है? करनहार के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूँ, करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। अब बाबा बता रहे हैं कि जो स्व के पुरुषार्थ का बैलेंस ऊपर नीचे होता है, उसका कारण क्या है कि तुम करावनहार की जगह क्या सोच लेते हो कि मैं ही करावनहार हूँ, मैं ही करनहार हूँ, माना मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन बाबा कहते ये नहीं सोचना, सोचना है कि बाबा करा रहा है, बाबा करावनहार है। चाहे हम कोई सेवा कर रहे हो, चाहे हम कोई घर गृहस्थी में कोई कर्म कर रहे हो, या कहीं भी हम कोई पार्ट बजा रहे हो, हमें हमेशा यही याद रखना चाहिए कि करावनहार बाबा है, मैं नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है। उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही, मैं। अब बाबा कहते कि माया के आने का गेट कौन सा है? जब तुम्हारे अंदर मैं की स्मृति आती है, माना मैं करता हूँ, तब बाबा कहते माया आती है, माया को गेट मिलता है। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है, ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है। बाबा कहते हैं माया के आने का गेट तुम अच्छी तरह बंद नहीं करते और आ जाती है। अगर करनहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। बाबा कहते हैं अगर ये सोचोगे कि मैं तो करनहार हूँ, तो इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई करावनहार भी है। तो फिर बाबा कहते हैं फिर बाबा याद आएगा, करावनहार याद आएगा। कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला बाप है। क्या सोचना है? मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन कराने वाला बाबा है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। अब बाबा कहते हैं डबल रूप में तुम्हें करावनहार की स्मृति रखनी है। एक तो बाबा करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कराने वाली हूँ, माना मैं आत्मा करावनहार हूँ, कर्मेंद्रियाँ करनहार हैं। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी
कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। अब बाबा बता रहे हैं कि जब तुम ऐसा सोचोगे कि करावनहार बाबा है और दूसरी तरफ मैं आत्मा भी करावनहार हूँ, लेकिन मैं कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ, तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारे ऊपर अच्छे या बुरे कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी को बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था, यही होती है। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं जब कर्म का बंधन खींचता है, अच्छे या बुरे कर्म का तुम्हारे मन के ऊपर असर पड़ता है, इसका मतलब तो तुम कर्मातीत अभी बने नहीं। तो बाबा कहते हैं बताओ कर्मातीत बनना है या थोड़ा थोड़ा कर्म का बंधन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। कर्मातीत बनना है, बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत। बाबा कहते हैं कर्मातीत तुम्हें बनना है। तुम्हारा बाबा से प्यार है तो उसकी निशानी क्या है? जो बाबा चाहते हैं वो तुम्हें करना है। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावें, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रियां आपसे नहीं कराएं, आप कराओ कर्मेंद्रियों से कर्म। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना, यह कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो। बाबा कहते हैं अंदर से ये बात इमर्ज रहे कि मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मर्ज रूप में नहीं। बाबा कहते दबा हुआ नहीं रहना चाहिए, ये जो फीलिंग है दबी हुई नहीं रहनी चाहिए। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण अब बाबा कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि तुम मन के वश हो जाते हो, बुद्धि के वश हो जाते हो, या किसी संस्कार के वश हो जाते हो। माना हम कर्मेंद्रियों के वश हो गए। अगर मन हमें चला रहा है, बुद्धि हमें चला रही है, संस्कार हमें चला रहा है, तो इसका मतलब हम कर्मेंद्रियों के अधीन हो गए, क्योंकि ये सब कर्मेंद्रियां हैं आत्मा की। लेकिन बाबा कहते तुम्हें तो मालिक बनकर इनके द्वारा कर्म कराना है। तो बाबा कहते उसका कारण क्या है? करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। अब बाबा बता रहे हैं कि कर्म करते हुए तुम्हारे अंदर क्या मन में विचार आना चाहिए कि मैं मालिक हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो बाबा कहते तुम्हें मालिकपन की फीलिंग आएगी। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते, इसलिए सदा नेचुरल मन मनाभव की स्थिति नहीं रहती। बाबा कहते कि इसीलिए जब तुम्हें स्वमान याद नहीं रहता कि मैं मालिक हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, करावनहार हूँ, विशेष आत्मा हूँ, तो बाबा कहते कभी तो तुम मन को चलाते हो और कभी मन तुमको चलाता है। इसीलिए निरंतर बाबा की याद तुम्हें नहीं रह पाती। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली हूँ, तो मालिक हूँ। अब बाबा बता रहे हैं कि हमेशा क्या सोचो, मैं अलग हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों से मैं अलग हूँ। बाबा कहते ऐसे सोचो। और बाबा कहते जब ये सोचोगे कि बाबा करावनहार है तो बालकपन की फीलिंग आएगी। और जब ये सोचोगे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, इनसे कराने वाली हूँ, तो बाबा कहते मालिकपन की फीलिंग आएगी। अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है,
सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का। बाबा कहते जो अभ्यास बताए, बाबा कहते ये अभ्यास की अभी कमी है। फिर बाबा कहते कि सेवा तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ, सेवाधारी बनना है तुम्हें या कर्मातीत बनना है? सेवाधारी तो नहीं बनना ना, कि दोनों साथ साथ बनेंगे। ये अभ्यास पक्का है। अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो। बाबा कह रहे हैं बताओ, इस शरीर से, कर्मेंद्रियों से अलग हो सकते हो कुछ समय के लिए, या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए। बाबा कहते हैं कि शरीर से अलग हो सकते हो या अटैच हो गए हो, इतना शरीर से जुड़ गए हो कर्मेंद्रियों से कि अटैच अलग नहीं हो पाते। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं शरीर से कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए व 1 सेकंड चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं बताओ, 5 मिनट में शरीर से अलग हो सकते हो, विदेही बन सकते हो, या कम समय चाहिए? 1 सेकंड में हो सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं बताओ, 1 सेकंड में शरीर से अलग हो सकते हो? पांडव 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो? आत्मा अलग मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। बाबा कहते ये जो शरीर से अलग होने का अभ्यास है, जब चाहो तब होना चाहिए ये। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूँ ही न्यारी। यह कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं। अब बाबा फिर से ड्रिल करा रहे हैं कि पावरफुल अभ्यास में स्थित हो जाओ। क्या सोचो? मैं आत्मा मालिक हूँ, ये कर्मेंद्रियां मेरी साथी हैं और मैं हूँ ही न्यारी, इस देह से न्यारी हूँ। कर्म की साथी हैं लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। क्या सोचो कि ये जो कर्मेंद्रियां हैं मेरी साथी हैं, लेकिन मैं इनसे न्यारी हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। सहज लगता है कि मुश्किल है? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे, क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो। बाबा कहते बीच बीच में ये अभ्यास होना ज़रूरी है। शरीर से अलग होने का अभ्यास ज़रूरी है, मालिकपन का अभ्यास ज़रूरी है, क्योंकि बाबा कहते सेवा को तो छोड़ नहीं सकते और ना कर्म करना छोड़ सकते। तो कर्म भी करना है और पुरुषार्थ भी करना है। छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना, यह भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो और रहना भी नहीं है। बाबा कहते जब तुम योग में बैठते हो वो भी तो एक कर्म है। माना कर्म के बिना नहीं रह सकते, सेवा के बिना नहीं रह सकते और रहना भी नहीं है। बाबा कहते क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, उलहना रहा हुआ है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलहना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। बाबा कहते हैं सेवा तो अभी और बढ़नी है, तो इसलिए क्या करना है? सेवा का और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखना है। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसीलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया। नहीं, और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज़्यादा चाहिए। बाबा कहते ऐसे नहीं होना चाहिए कि यूँ कहो कि बाबा बहुत सेवा थी ना इसलिए खुद का पुरुषार्थ ढीला हो गया। बाबा कहते सेवा में खुद के पुरुषार्थ के ऊपर तो और ज़्यादा टेंशन चाहिए,
क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। बाबा कहते हैं कि सेवा तो बढ़ानी है, लेकिन सेवा के साथ साथ खुद का पुरुषार्थ भी बढ़ाना है, क्योंकि माया तो सेवा में ही आती है ना। क्योंकि सेवा में जब आएंगी तो दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कार के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं वहाँ फिर माया चांस ले लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। बाबा कहते थोड़ा सा भी बैलेंस कम होगा ना, माया आ जाएगी और पुराने रूप से नहीं आएगी, अलग अलग रूप से आएगी, नई नई परिस्थिति के रूप में आएगी। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दें, एक मास बिठाए, 15 दिन बिठाए तो कर्मातीत हो जाएंगे। अब बाबा कह रहे हैं चलो, बाबा कहे कि चलो 1 मास के लिए तपस्या में ही बैठ जाओ, सेवा को छोड़ दो, 15 दिन बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, तो बाबा कहते कर्मातीत बन जाओगे 15 दिन में, 1 महीने में। 1 मास दें, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी एक बार बनाओ बस, फिर कर्मातीत बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। बाबा कहते बताओ 1 मास के लिए तुम्हें कह दें तपस्या ही करो, खाना भी एक बार खाओ, तो कर्मातीत बन जाओगे? बाबा कहते नहीं बनोगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। बाबा कहते अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना, अभ्यास की प्रैक्टिस नहीं होगी शरीर से अलग होने की, तो 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ ना तपस्या में, तब भी बाबा कहते कोई लाभ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि शरीर तो बैठ जाएगा लेकिन मन को बैठने की प्रैक्टिस नहीं होगी। और बिठाना है मन को, न कि सिर्फ तन को, तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा न कोई, तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो या सेवा याद आएगी। बाबा कहते कि तन के साथ मन को भी तो बिठाना है, मन को भी तो बाबा कहते लगाना है, बुद्धि को भी तो लगाना है। तो बाबा कहते बताओ अगर 1 मास ऐसी तपस्या दें तो क्या सेवा याद आएगी या योग ही लगेगा? बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़ती ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे? जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वह बढ़ी है या कम हुई है? बाबा कहते बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि सेवा तो बढ़ रही है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ गई है ना। न चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। बाबा कहते अगर बैलेंस से करोगे तो सेवा बंधन नहीं लगेगी। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है। तो क्या अटेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ। नहीं, बाबा कहते कि ऐसे नहीं सोचो मैं ही कर सकती हूँ, मुझे ही करनी है। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना, तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा,
और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करणहार और करावनहार याद करो। मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी। बाबा कहते कि इस एक चीज़ की अगर स्मृति रहे, एक बात याद रहे, करावनहार बाबा है, मैं करणहार हूँ। और मालिकपन, आत्मा मालिक है, कर्मेंद्रियाँ साथी हैं। तो ये बीच बीच में अगर अभ्यास करते रहो, बाबा कहते, तो फिर थकावट फील नहीं होगी। बाबा कहते बीच बीच में बाबा को याद करने से जैसे साइंस में दवाइयों से एनर्जी मिलती है, ऐसे बाबा की याद से भी आत्मा को एनर्जी मिलती है। तो बाबा ने इन लाइनों में विशेष एक ही बात की कि चाहे हम सेवा कर रहे हों या कोई कर्म कर रहे हों या अपने घर में रह रहे हों या गृहस्थी में रह रहे हों, कहीं भी हों, हमें हमेशा याद रखना है कि करावनहार बाबा है और दूसरा करावनहार के रूप में मैं आत्मा करावनहार हूँ, कर्मेंद्रियों से कराने वाली हूँ। और तीसरा बाबा ने बताया कि इस शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस, अभ्यास ज़रूर करना है। बाबा कहते और तब तुम्हारा जो है कर्म और योग में बैलेंस रहेगा, तब तुम कर्मातीत बन पाओगे और अच्छे व बुरे कर्म का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये हमने बाबा की अव्यक्त मुरली से कुछ लाइनें देखी जो हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छा, ओम शांति।